दिवस के दिन निशा भगत एक कार्यक्रम में जाती है। उस कार्यक्रम होने के बाद जब निशा भगत अपनी गाड़ी में बैठती हैं, उसके बाद जो है कि जैसा कि वो बताती हैं कि एक बुलेट वाला जो है कि गाड़ी के पास आता है और इनका जो हमारी गाड़ी निकलने से पहले जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठी हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया, तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये व्यक्ति। देखने से तो नाम नहीं पूछा हड़बड़ी में, क्योंकि माहौल बहुत अफरा तफरी था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुस्लिम युवक था और उसने कहा कि दीदी सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। तो हमारा वहाँ से हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा हमें कई मोटरसाइकिल के द्वारा स्कॉट करते हुए जंगल के रास्ते से निकाला गया और इस बात की खबर हमें रास्ते में ही मिल गई थी कि वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पीछे सोते हुए आ रही थी, तो लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन पूरी आभास थी कि वहाँ हमारी वजह से इतना डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन रांची पहुँचते पहुँचते हर लोगों ने मुझे खबर बता दिया। हमारी गाड़ी निकलने से पहले जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठी हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया, तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये व्यक्ति। देखने से तो नाम नहीं पूछा हड़बड़ी में, क्योंकि माहौल बहुत अफरा तफरी था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुस्लिम युवक था और उसने कहा कि दीदी सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। तो हमारा वहाँ से हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा हमें कई मोटरसाइकिल के द्वारा स्कॉट करते हुए जंगल के रास्ते से निकाला गया और इस बात की खबर हमें रास्ते में ही मिल गई थी कि वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पीछे सोते हुए आ रही थी, तो लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन पूरी आभास थी कि वहाँ हमारी वजह से इतना डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन रांची पहुँचते पहुँचते हर लोगों ने मुझे खबर बता दिया। तो निशा भगत का जितने भी बॉडीगार्ड कहे या चाहने वाले कहे जो गाड़ी के आसपास थे, वो लोग डर जाते हैं कि अचानक संदिग्ध रूप से जो है कि कोई बुलेट में आया। तो भैया हमको एक चीज बताइए कि यहाँ जो है कि नेतागिरी करने के लिए सीने पे लोग गोली खा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, आप तो आधा स्टेज छोड़ के आप लोग भाग जाते हैं, आप लोग क्या नेतागिरी करिएगा बताइए। और वहां जैसा कि देखा गया कि निशा भगत को जो है कि विरोध प्रदर्शन किया गया, निशा भगत मुर्दाबाद, निशा भगत मुर्दाबाद, और तरह तरह के जो है कि नारेबाजी की गई। यही तक नहीं बल्कि निशा भगत को जो है कि जंगल के रास्तों से जो है कि भागना पड़ा, अपनी जान बचा के किसी तरह से निशा भगत भाग जाती है। सोशल मीडिया में तुरंत जो है कि एक क्या बोल सकते हैं, एक टीवी चैनल में जो है कि वो एक वीडियो प्रस्तुत करती है, यहाँ तक एक बाइट देती है, एक न्यूज बाइट देती है और कहती है कि मेरे जान को जो है कि जान के साथ हमला किया गया, जान से मारने की कोशिश किया गया। और आप लोग को पता होगा कि अगर आज के डेट में अगर निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा को अगर एक छोटा सा कांटा भी अगर गड़ता है ना, पैर में छोटा सा कांटा भी अगर गड़ता है, तो आप समझ लीजिएगा वो कांटा गड़वाने वाला कोई और नहीं, जयराम महतो होंगे, कुर्मी लोग होंगे। ये निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा का मानना है। अब बताइए कि ज्योत्सना केरकेटा और निशा भगत जिस तरह से कुर्मियों की जो गंदी बातें करती है और उसके खिलाफ जो बातें करती है और जो कि इतने कीचड़ उछालने का जो प्रयास करती है और समाज को दो गुट में जो बांटने का जो प्रयास रह रहा है, कहाँ तक सही है। अब बताइए, अगर जयराम महतो को चोट लगता है तो वो कहते हैं कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा ने श्राप दी है, कभी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा का अगर एक कांटा भी गड़ जाए भैया, तो वो कुर्मीय करवाएंगे उसको और जो कि जयरामा करवाएगा। और सोचिए, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग भला राज्य का विकास के बारे में कैसे सोचेंगे, राज्य के जो है कि जनता के विकास के बारे में कैसे सोचेंगे। सोचिए, ऐसी दुर्व्यवस्था जो है कि झारखंड में देखी जाती है, यहाँ का नेत्रियों पे देखी जाती है। इस वीडियो को देख रहे तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। जोहार रहेगा।